बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शैतान दोस्त है या दुश्मन है? गौर करके देखिए। अल्लाह करे कि हमारे सब की समझ के दरवाजे खुल जाए और हम सब अमल के भी पाबंद हो जाएं। गौर कीजिए, शैतान दोस्त है या दुश्मन है? यह ऐसा कैसा दुश्मन है जिसकी हुक्मरानी दिल पे है? ये ऐसा कैसा दुश्मन है जिसके एक भी हुक्म की नाफरमानी नहीं की जाती? अच्छी तरह से गौर कीजिए इस बात में। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, अपने दुश्मन को दुश्मन समझो। हमारी दुश्मनी भी अजीब है। हम शैतान को दुश्मन तो समझते हैं, लेकिन उसके एक भी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, उसका दिल नहीं तोड़ते। ये कैसा दुश्मन है कि जिसका दिल तोड़ने को हमको डर लगता है? गौर कीजिए इस बात में। शैतान हमारा अपना नफ्स, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान से भी बड़ा दुश्मन उसका अपना नफ्स है, उसका अपना नफ्स है। शैतान कैसे बना था? उससे पहले तो कोई शैतान नहीं था। इसी नफ्स ने शैतान को शैतान बनाया। अंदर से आवाज़ आती थी, मैं बड़ा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिट्टी से बनाया था, क्योंकि मैं आँख से पैदा हुआ, इसके हस्ते मैं बड़ा है। गौर करके देखिए इस बात में। आज हमको हर बात में गौर फिक्र करने की भी और अमल करने की भी बहुत 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 ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो जाए, अल्लाह ना करे कि हम हमारी नादानी में इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाले बन जाए। हमारे हाथों नादानी में इस्लाम का नुकसान ना हो जाए। हम जो रूल करने आए हैं, हम जिस लिए भेजे गए हैं, हमारा जो मकसद है, वो हमसे कब पूरा होगा? जब हम इन सब बातों में सोचेंगे और गौर व फिक्र करेंगे। शैतान हमेशा वो हुक्म देता है, शैतान हमेशा उस बात के वास्ते बहकाता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से उलट तालीम रहती, उसके अगेंस्ट रहती। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो धोखा दे वो मुसलमानों में से नहीं, शैतान इंसान को धोखा देने लगा था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहम नहीं करता, उस पर रहम नहीं किया जाता। शैतान इंसान को बेरहम बनाता, बेरहमी सिखाता। हर तालीम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट सिखाता, और आज हम वो सब ही कर रहे हैं। अच्छी तरह से गौर कीजिए इस बात में। हमको ये सब सोचना बहुत 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 ज़रूरी हो गया है, ताकि हम उसके फितनों से बच सकें, उसके फितनों से, उसकी चालाकियों से बच सके। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब हड्डियाँ बोसीदा हो जाएंगी तो उसको कौन ज़िंदा करेगा? आप ये सोच के देखो कि जब तक हमारे तसव्वुरात, हमारे ख़यालात, हमारा ध्यान इन सब बातों की तरफ नहीं जाएगा, हमारी इस्लाह कैसे होंगी? ये आखिरत का तसव्वुर ही है जो इंसान अपने आप को सुधारता निखारता कि कोई एक ताकत है जिसके सामने हमको जवाबदेह होना है। एक दिन ऐसा आने वाला है कब्र में, जब हड्डियाँ बोसीदा हो जाएंगी तो उसको कौन ज़िंदा करेगा? सोचना चाहिए। ये मत करो कि मौत की तमन्ना करो, लेकिन मौत याद तो करो। याद करने से किसे मना करो?
मौत की, आखिरत की याद से हम अपने आप को सुधारने वाले बन जाएंगे। हमारी इस्लाह हो ही नहीं सकती जब तक कि हमारा ध्यान आखिरत की तरफ ना चला जाए। गौर करो, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, हकीकत तो ये है कि ये लोग मरने के बाद जी उठने का यकीन ही नहीं करते। हक्कानियत पे गौर करो, हक बात पे गौर करो कि बिल्कुल 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 सही फरमाता हमारा रब कि हकीकत तो ये है कि ये लोग मरने के बाद उठना है इस बात पर यकीन ही नहीं करते। ए अल्लाह हमारी यकीन को मजबूत कर दे, आमीन।